खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां रुद्रप्रयाग जिले में घोड़े खच्चरों में पाया गया इन्फ्लुएंजा वायरस। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले रुद्रप्रयाग जिले में घोड़े खच्चरों में वायरस पाया गया है। 422 घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग के दौरान 12 में मिला वायरस। वायरस से ग्रसित घोड़े खच्चरों को किया गया है क्वारंटीन। पशुपालन विभाग ने कैंप लगाकर की घोड़े खच्चरों की जांच। पशुपालन विभाग ने ये जांच की है, जिसके बाद कई घोड़े खच्चरों में वायरस पाया गया है। 15 दिन के अंदर 5 जिलों में घोड़े खच्चरों की टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही यात्रा में जाने की दी जाएगी अनुमति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है और अब घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस मिलने की खबर सामने आई है। पशुपालन विभाग सतर्क है और कैंप लगाकर घोड़े खच्चरों की जांच कर रहा है। 15 दिन के अंदर 5 जिलों में घोड़े खच्चरों की टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही चारधाम यात्रा में जाने की अनुमति दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन हर एक विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, तैयारियां कर रहा है। इसी के चलते घोड़े खच्चरों की टेस्टिंग की गई, जिसमें 422 घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग के दौरान 12 में वायरस मिला है, इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ेंगे सीधे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े खच्चरों की जांच की गई और उसमें अब वायरस देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि अब जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और तमाम जो 18 प्रमुख विभाग हैं सभी को अपने अपने विभागों की तमाम तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और तमाम विभाग तैयारियों में जुटे हैं। वहीं पशुपालन विभाग की बात करें तो वह भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसमें घोड़े खच्चरों के जो स्वास्थ्य की शिविर लगाया जाता है उसमें उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो वही रुद्रप्रयाग में टेस्टिंग के लिए जो है कैंप लगाया गया था। उसमें करीब 422 जो घोड़े खच्चर हैं उनकी जो है टेस्टिंग की गई थी, लेकिन उसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया कि 12 जो घोड़े खच्चर हैं उनमें इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो निकलकर सामने आया है, उसका संक्रमण देखने को मिला है। उसके चलते जो है जो 12 जो एक घोड़े खच्चर है जिनमें इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है, इनको अलग से एक स्थान बनाया गया है जहां पर क्वारंटीन कर दिया है और वहां से जो है उनकी देखभाल की जा रही है, उनको समय समय पर जो है उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं इसी को देखते हुए उसके बाद रुद्रप्रयाग के से अलग जो 5 जिले हैं जहां से करीब 23,000 माना जा रहा है कि 23,000 का आंकड़ा है कि घोड़े खच्चर वहां से जो है गौरीकुंड पहुंचते हैं यात्रा से पहले, तो उनकी भी टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, उत्तरकाशी हो, तो ऐसे करीब 5 जिले हैं जिनमें ये टेस्टिंग के आदेश जो है पशुपालन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये टेस्टिंग नहीं होगी, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है, तब तक इनको जो है यात्रा करने नहीं दिया जाएगा, तब तक यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा इनकी। तो इसलिए देखा जाए तो क्योंकि घोड़े और खच्चरों की वहाँ पर अहम भूमिका होती है, जो लोग यात्रा करने में असमर्थ होते हैं या उनको जो घुटनों में दर्द होता है तो वो कहीं ना कहीं इनका सहारा लेते हैं, उनके साथ चलकर वो यात्रा करते हैं केदारनाथ में। और ऐसे में केदारनाथ की बात हो, चाहे गंगोत्री की बात हो, चाहे फिर हेमकुंड साहिब की बात हो, तो वहाँ पर अक्सर कर ये यात्रा इन घोड़े खच्चरों के सहारे जो है की जाती है। तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो है इनके सहारे जो लोग यात्रा करते हैं और ऐसे में बड़ी तादाद में जो है जब इनकी जो है जांच कराई गई तो उसमें 12 ऐसे घोड़े खच्चर सामने निकल कर आए हैं जिनमें इन्फ्लुएंजा वायरस मिला। और इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर देखी जाए तो ये एक ऐसा वायरस होता है जिसमें जो है कहीं ना कहीं जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। नाक से स्कैनिंग इसकी की जाती है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है इसकी स्कैनिंग जब की गई तो उसमें स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो घोड़े और खच्चर वहाँ जाएंगे उनकी पूरी जाँच की जाएगी और जाँच के बाद जो स्वस्थ होंगे वही वहाँ पर जा पाएंगे। इसलिए स्कैनिंग के लिए जो है वहाँ पर जो है शिविर लगाया गया है। और इसी के साथ साथ जो अन्य स्टेट्स है जो घोड़े खच्चर आते हैं, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो 86 के करीब पंजीकरण हुआ था, इस बार भी जो है पंजीकरण घोड़े खच्चर जो वहाँ पर जाएंगे यात्रा कराएंगे उनका इसके पंजीकरण होगा, तो वो भी देखने में आया। उससे पहले स्कैनिंग कराई जा रही है। तो अब जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 जिलों के जो भी घोड़े और खच्चर हैं उनकी स्कैनिंग कराई जाएगी और उनमें अगर इस तरह का कोई वायरस सामने आता है तो उनको अलग से क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि ये वायरस जो है एक दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है और ऐसे में एक दूसरे के संक्रमण में आने से और भी जो घोड़े खच्चर हैं वो बीमार हो सकते हैं, तो यात्रा पर असर पड़ सकता है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं उनको अलग से वहाँ पर जो है क्वारंटीन किया गया है। उनकी देखभाल जो है डॉक्टर्स जो है वो करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि घोड़े खच्चरों की टेस्टिंग की जाएगी, ऐसे में और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों के लिए क्या कुछ चारधाम में धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही हैं?
देखिए अगर अन्य व्यवस्थाओं की बात करें तो करीब 18 प्रमुख विभागों को इसमें जो है लगाया गया है और सभी विभाग जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चाहे वो रोड की व्यवस्था की बात हो तो उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। बर्फ़ काट कर अभी हाल ही में देखा था हमने कि किस तरीके से जो रास्ता है वो तैयार किया जा रहा था। तो वहीं जो है दूसरी ओर जो है जो वहाँ के शौचालय हैं, चिकित्सालय हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है। उनका स्थलीय निरीक्षण वो जो है अधिकारी लगातार करते नजर आ रहे हैं। वहीं जो है इसकी तमाम जो समीक्षा है वो अब परसों जो है 5 तारीख में कहा जा रहा है कि जो है समीक्षा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो इसलिए तमाम जो 18 विभागों को इसकी जिम्मेदारी गई है वो अपनी तमाम जो है तैयारियों का निरीक्षण कर चुके हैं। और अब जो है जिस तरह से रिपोर्ट शासन को दी गई है उसके बाद परसों जो समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह के निर्देश देंगे, इन तमाम जो है मुद्दों पर नजर रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि पिछली बार जो है व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई थी और इस जो आपदा का मामला भी सामने आया था जब आपदा केंद्र को जो है बड़ा अहम भूमिका निभानी वहाँ पड़ी थी। तो ऐसे में जो है आपदा की किस तरह की तैयारियां हैं वो सब देखने वाली बात है। और जिस तरह से समीक्षा परसों होनी है तो उसमें देखना होगा कि आखिरकार विभागों की कितनी तैयारियां हैं और आखिरकार और अन्य किन व्यवस्थाओं को लेकर के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जी प्रिया। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की, देखना होगा कि चारधाम यात्रा में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं और क्या कुछ धरातल पर व्यवस्थाएं उतरती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।